राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आज हम लेके आए हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो गांधी जी के जीवन से संबंधित है। गांधी जी ने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य को किए, उन सब के बारे में आज हम हूबहू कराएंगे। जो आपके किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो क्लास 12th का हो, 11th का हो, या किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये आपके सामने, जो आज हम आप लोगों के सामने कराने वाले हैं। ये था आपका गांधी जी युग से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी कि उन्होंने क्या आंदोलन किए, कितनी यात्राएं की, क्या उपाधि मिला, इसका शुरुआत किस समय हुआ, कब हुआ, ये सारी घटनाएं आज हम आप लोगों के सामने रखने वाले हैं। जो किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो क्लास का हो या किसी भी अदर कंपटीशन का एग्जाम, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो चलते हैं हम लोग पहले गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? गांधी जी अफ्रीका कब गए थे? तो गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। 1893 ईस्वी में। दूसरा पॉइंट है आपका गांधी जी का, गांधी जी का सत्याग्रह, गांधी जी का सत्याग्रह कब किया था? पहला सत्याग्रह कब किया था? गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कब किया था? ये अफ्रीका में ही किए थे उन्होंने 1906 ईस्वी में। 1906 ईस्वी में। अगला पॉइंट है आपका, गांधी जी पहली बार जेल गए थे। गांधी जी पहली बार जेल गए थे, ये अफ्रीका की घटना है। उन्होंने 1908 ईस्वी में वो पहली बार जेल गए थे, 1908 ईस्वी में। और अगला पॉइंट है आपका, गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे थे? गांधी जी जब अफ्रीका से लौटे थे वह ईस्वी था आपका 1915। 1915 में गांधी जी अफ्रीका से लौटे थे भारत। भारत आने के बाद अगला पॉइंट आपका, साबरमती आश्रम की स्थापना। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किया था 1916 ईस्वी में। 1916 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। चंपारण सत्याग्रह किया था, ये 1917 ईस्वी में किया था। 1917 ईस्वी जब अफ्रीका से लौट के आए थे तब। उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन प्रारंभ किया था। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन उन्होंने प्रारंभ किया था 1918 ईस्वी में। 1918 ईस्वी में। और उनके बाद उनका अगला बिंदु था खिलाफत आंदोलन। खिलाफत जो उन्होंने 1919 ईस्वी में शुरू किया था। 1919 ईस्वी में शुरू किया था। और उसके बाद उनका अगला पॉइंट था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में प्रारंभ किया था, ये शुरू किया था। अगला पॉइंट है उसका असहयोग आंदोलन, यह किया भी था शुरू और 1922 में वापस भी लिया था। 2 साल के दरमियान उनको किसी कारणवश इस आंदोलन को वापस लेना पड़ा, जो उन्होंने 1922 ईस्वी में। उनके बीच कांग्रेस, अगला बिंदु है उनका कांग्रेस की अध्यक्षता। उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था, वह ईस्वी था आपका 1924 ईस्वी में। 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। दांडी यात्रा, ये दांडी यात्रा गांधी जी से ही संबंधित है। जो गुजरात की घटना है, यह उनका 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। 1930 ईस्वी में उन्होंने दांडी यात्रा किया था। उसके बाद उनका नेक्स्ट बिंदु है गांधी इरविन समझौता। गांधी जी के नेतृत्व में इरविन समझौता हुआ था, जो 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में हुआ था। दूसरा था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन गांधी जी के नेतृत्व में ही हुआ था, यह भी 1931 ईस्वी में हुआ था। 1931 ईस्वी में। दूसरा था पूना समझौता, गांधी जी के ही नेतृत्व में हुआ था पूना समझौता, जो 1932 ईस्वी में हुआ था। 1932 ईस्वी आंदोलन छूट गया है, 13 नंबर सभ्य आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो उन्होंने 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया था। 1930 ईस्वी में प्रारंभ किया था। नेक्स्ट बिंदु है हरिजन संघ की स्थापना। हरिजन संघ की स्थापना उन्होंने 1932 ईस्वी में किया था। 1932 ईस्वी में किया था। उसका बाद उसका नेक्स्ट बिंदु था भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन जो उन्होंने 1942 ईस्वी में शुरू किया था। 1942 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अब ये कुछ नोट बातें हैं जो उनके जीवन से शुरू की और अंतिम की घटनाएं हैं, जो इन्हें इसके जीवन काल से जुड़ी नहीं होगा जाए। लेकिन सबसे पहले जब किसी व्यक्ति का जन्म होगा तभी तो वह कोई कार्य करेगा। इसलिए आपका नोट याद रखने की चीज है कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था। तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट बिंदु है गांधी जी की हत्या कब हुई थी। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था। और था यह भारत स्वतंत्र, उसके काल में ही सब उन्हीं के जीवन काल में भारत की स्वतंत्रता भी प्राप्त हुआ था। वह था 15 अगस्त 1947 ईस्वी में।
आप लोग इसी तरह वीडियो को देखते रहे, मैं कुछ नए नए टॉपिक लेके आता रहूंगा। मेरा वीडियो यदि अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।